साहब के दिखाए रास्तों पर और मान्यवर साहब के बताए तरीकों की तरह और बहन जी के बेबाक अंदाज को हमें दिल से और दिमाग से अपनाना होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? आधे हाथ उठे हैं, आधे लोग नहीं मानते। तो मैं पूछता हूं क्यों घबराते हो तुम? मैं पूछता हूं क्यों डरते हो तुम? अरे जब तुम्हारे सिर पे उस शेरनी का हाथ है तो क्यों घबराते हो तुम? बहुजन समाज पार्टी से है ना हम सब? बहुजन समाज पार्टी से है ना हम सब? कभी ना झुकना, कभी ना रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो तुम। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो आदमी की पहचान बन जाती है। क्यों? तो आज मैं कहता हूं कि बना लो एक पहचान निडर समाज की, बना लो एक पहचान ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी। ये मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, फिर हिंदी में समझाऊंगा। अ फॉर्म एंड अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट whereby revolutionary changes in the economic and social life of the people are brought about without bloodshed। आइए भारत के इस संस्करण की कल्पना करें। बाबा साहब किस तरह का भारत चाहते थे, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर होता है, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। हकीकत तो यह है कि आज यहां राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है वह सर्व समाज विरोधी है। सिर्फ बहुजन समाज नहीं, सर्व समाज विरोधी है। क्यों? जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना देने का, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था सस्ती गैस सिलेंडर देने का, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कई लाख युवाओं को रोजगार देने का, और जहां पर यही कांग्रेस सरकार ने वादा किया था महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देने का। साथियों, अब जब राजस्थान में चुनाव कुछ ही समय में आ रहे, तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी एवं उनके सभी नेता फिर से आपके बीच में आने वाले और यही किस्म के वादे दोबारा दोहराएंगे। पर हकीकत, साथियों भूलिएगा मत, हकीकत तो यह है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारे युवाओं को रोजगार दे पाई। साथियों, हकीकत तो यह है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारे बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना दे पाई। साथियों, हकीकत तो यह है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा दे पाई है ये कांग्रेस सरकार तो सिर्फ और सिर्फ हमारे युवाओं को, महिलाओं को और बुजुर्गों को धोखा दिया है। इस कांग्रेस सरकार ने हमारी बहन बेटियों को सिर्फ दुख और दर्द दिया है। इस कांग्रेस सरकार ने हमारे युवाओं को सिर्फ झूठा भरोसा। साथियों, समय आ गया है यहां की कांग्रेस सरकार को हकीकत समझाने का। साथियों, हकीकत तो यह है कि यहां की कांग्रेस सरकार हमारी माताओं और बहनों तक को सुरक्षा न दे पाई, शिक्षा तो दूर। सिर्फ पिछले 5 साल में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनके केस दर्ज किए गए।
चाहे वो एक महिला के खिलाफ के साथ गैंग रेप और मर्डर का केस हो, चाहे वो एक महिला शिक्षिका को जिंदा जलाने का केस हो, चाहे वो एक छोटी सी 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर गला घोटकर उसकी हत्या करने का केस हो। ऐसे लाखों केस रोज आप लोग सुनते हैं। साथियों, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा न दे पाई, उस मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का हक है कि नहीं? तो मुख्यमंत्री जी, जो झूठ और धोखा आपने यहां आज इस गरीब जनता और हमारे बहुजन समाज को दिया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ना हम भूले हैं और ना हम भूलने देंगे। क्यों साथियों, भूल गए क्या ये सब? भूलने दोगे इनको? आएंगे वोट मांगने, क्या याद दिलाओगे? दिया धोखा इन्होंने आपको, 4.5 साल धोखा दिया। अब 5-6 महीने बचे हैं और बता रहे हैं कि फ्री में आप सिलेंडर ले लो। साथियों, मेरा ये गुस्सा व्यक्तिगत नहीं, मैं दुखी हूं इस बात से, क्योंकि बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण किया जाता है। और वो यहां अकेले राजस्थान का हाल नहीं, बल्कि हर एक प्रदेश का हाल है जहां पर इसी तरह की मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। और साथियों, ये मत समझिएगा कि कांग्रेस अगर बदमाश है तो बीजेपी कोई सुधरी हुई है। बीजेपी की भी फितरत यही है, धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना, बहुजन समाज, गरीब समाज, दबे कुचले समाज को दबा कर रखना। साथियों, कुछ लोग मन की बात सुनाते हैं आपको, मन की बात सुना सुना के आपका वोट ले लिया 2014 में। और अब जब हमारी जनता, जब हम सब परेशान हैं और बेहाल हैं, तो बड़े आराम से बोलते हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना तो कोई इनसे सीखे। 2014 में बोला 2019 तक कर देंगे, 19 में बोला 24 तक कर देंगे, अब 24 आ रहा है तो सीधा 50 पहुंच गए।